Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. So today we are going to start our first topic of the chapter, that is Introduction to Polynomials. तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं आखिर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है और कब नहीं, कौन सी कंडीशन है जिसको अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करे तो वो पोलिनोमियल कहलाने लगता है, और कौन सी कंडीशन है अगर वो फॉलो करे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है ना। और मैं इस वीडियो को ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा कि मैंने यहाँ लिख दिया पोलिनोमियल्स और उसकी डेफिनेशन लिखाने लग गया कि एन ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा हम नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर पोलिनोमियल्स होते क्या हैं, उसकी एक फील लेने वाले हैं। ठीक है ना। जब आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको भी ये फील होगा कि आज तो हमें पोलिनोमियल्स समझ में आ गए। ओके, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे पहले। ठीक है ना। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सारी टर्म्स को हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स हमारी इस चैप्टर के अंदर बार बार काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली टर्म है वेरिएबल्स। आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना। और हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, जैसे एक्स वाई जी ए बी सी, राइट। तो ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स कि व्हाट इज कॉन्स्टेंट। जहां हमने देखा कि जो आप अपनी वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं वो तो हो गए वेरिएबल्स, और जो अपनी वैल्यूज को चेंज ना करे, जो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। जैसे 1 2 4 100 हाफ, है ना। तो ये सारे क्या हैं, फिक्स रहते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ऐसे कोई नंबर आ जाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे कि आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है ना। थर्ड है हमारा कोफिशिएंट्स। ये सारी टर्म हमें बार बार इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलने वाली है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट भी एक प्रकार के कॉन्स्टेंट्स ही हैं, कॉन्स्टेंट्स। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x। यहाँ पे ये क्या हुआ, x क्या है हमारा वेरिएबल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, और 5 क्या हमारा कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा 5 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट्स, सॉरी कोफिशिएंट। किसका, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना। ध्यान देना, कब एक कांस्टेंट एक कोफिशिएंट बन जाएगा, जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो वो कांस्टेंट ही क्या कहलाता है, फिर कोफिशिएंट। ठीक है ना, याद रखना। फोर्थ नंबर टर्म है हमारी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते। ऑपरेटर्स ये होते हैं जो साइन यूज करते हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है ना। एंड फिफ्थ इज टर्म। व्हाट इज टर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ, जैसे 4x + 3 - y। ओके, ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि इसमें टर्म कितनी है। तो टर्म का हमें कैसे पता लगेगा, जहाँ भी अगर प्लस और माइनस आ जाए ना तो हमें मतलब काउंट बढ़ा देना है। कहने का मतलब यहाँ पे 4 और x के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से हम टर्म को जज नहीं करेंगे। जैसे ये तो पूरी क्या हो जाएगी, एक टर्म। अब आगे प्लस आ गया ना तो आगे ये क्या हो जाएगी, हमारी दूसरी टर्म, और ये माइनस आ गया तो ये हो जाएगी हमारी तीसरी टर्म। तो इसका मतलब हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म है, 3 टर्म। तो हमें कैसे पहचानेंगे कि टोटल टर्म कितनी है, प्लस और माइनस को देखकर। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई। हम ऐसा नहीं देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। हमें क्या चेक करना है, केवल प्लस और माइनस। ठीक है ना। तो ये हमारी 5 टर्म हमें काफ़ी काम आने वाली है। अब हम देखेंगे कि आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि पोलिनोमियल की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर हमारा आता है कि एक पोलिनोमियल कौन सा होता है। एक पोलिनोमियल पहले क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है आखिर एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये एक प्रकार से मैथमेटिक्स की क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स। जैसे हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे अगर मान के चलो मैंने ये कह दिया ये राम है और ये श्याम है, ठीक है ना, दो पर्सन है, एक राम और एक श्याम। मैंने ये कह दिया कि जो राम है वो श्याम से 5 साल बड़ा है, तो हमें क्या नहीं पता, श्याम की एज नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे, किसका यूज करेंगे, वेरिएबल्स का। ठीक है ना, जो अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है। तो मान के चलो इसकी वैल्यू मैंने जैसे x ले ली, ध्यान से समझना, आपको अभी समझ में आएगा। अब मैंने क्वेश्चन कह दिया था कि राम की जो एज है वो श्याम से कितनी कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने ये कहा कि राम की एज श्याम से 5 वर्ष ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x+5। तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखें, तो यही हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई रियल वर्ल्ड लैंग्वेज है, जैसे मैंने ये कहा कि राम की एज है वो श्याम से 5 साल ज़्यादा है, तो ये हमारी क्या हो गई, रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज हो गई। जैसे मैंने हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा, अब इसे ही मुझे, इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे मैथमेटिक्स के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x+5, और इसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सीधा सीधा हम कहें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक प्रकार की मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। ठीक है ना, ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती किससे है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, ये जो मैंने 5 टर्म लिखी है इन्हीं के बेसिस पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, कि वेरिएबल्स का यूज़ करके, कांस्टेंट का यूज़ करके और ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो बनती है वही क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने ये लिख दिया 5x+y+3, ओके, ये क्या हो गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसके अंदर क्या हो गया, पहले तो देखो कितनी टर्म है, 3 टर्म है, प्लस प्लस है ना, प्लस को देखेंगे ना कि मल्टीप्लिकेशन को। देन देखो इसमें क्या आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन लिखे हुए हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या कहेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, 5, और इसमें वेरिएबल्स भी आ गए और इसमें कांस्टेंट भी आ गए। यहाँ पे आप 3 को अकेला देखोगे तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट और इसको हम बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 5। ठीक है ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, ये जो हमने 5 टर्म पढ़े इन्हीं का यूज करके हम क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँ, 3x+4 - 2+4z, ये भी क्या है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, कोफिशिएंट का भी यूज हो गया, एक वेरिएबल का भी यूज हो गया और एक कांस्टेंट का भी यूज हो गया, और बीच में ऑपरेटर्स का भी यूज हो गया। तो इन सब का यूज करके जब हम लिखते हैं तो वही क्या होती है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे कि कब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम और देखते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा। कंडीशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी ए पोलिनोमियल। ओके, कि कब हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा, तो मैं आपको बता दूं इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन है एक्सपोनेंट्स, या हम कह देते हैं एक्सपोनेंट को हम क्या कहते हैं, पावर, मस्ट बी होल नंबर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, सेकंड, वेरिएबल्स शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है नो वेरिएबल्स इन रेडिकल साइन। ओके, अब इनका मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या बना लेंगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3। ओके, पहले तो बताओ क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स और जो वेरिएबल्स हैं इनका यूज़ करके हमने इसको बनाया है, ठीक है ना। अब देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या है कि पावर मस्ट बी इन वोल नंबर। ओके, तो वोल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो स्टार्ट होते, 0 1 2 3। तो कहने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल हो उसकी जो पावर हो वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? वोल नंबर। मतलब या तो वो हो सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि x की पावर कितनी है? 2। तो हमारी पहली कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन है कि वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है? एक तो x है और y है। क्या वो डिनोमिनेटर के अंदर है? नहीं है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। फर्स्ट भी होगी और सेकंड भी हो गई। थर्ड है हमारा नो वेरिएबल्स इन रेडिकल साइन। रेडिकल साइन आपको पता है अनरूट वाला साइन होता है ना, यही रेडिकल साइन होता है। तो कोई भी वेरिएबल हमारा अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कोई भी जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन सा नहीं होगा वो भी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5x की पावर 1/2 प्लस 3y प्लस 9। एक एग्जांपल लेता हूँ 1/x प्लस 6y प्लस 6। और तीसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ √x प्लस 9। यहाँ पे देखो पहली हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। x की पावर देखिए, अब x की पावर कितनी है? 1/2। तो 1/2 क्या एक वोल नंबर है क्या? नहीं। अगर पावर क्या होती? 0 1 2 3 ऐसे एक वोल नंबर के अंदर होती तो हम कह देते कि ये क्या होगी? सॉरी, पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गया? हमारी पहली कंडीशन इसकी गलत होगी, तो ये क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखो हमारा जो वेरिएबल है वो किसके अंदर आ रहा है? डिनोमिनेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर वेरिएबल आ जाए तो वो भी क्या नहीं होगी? एक पोलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड, इसके अंदर क्या है? जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा? एक्स। ये एक्स है ना, एन नहीं है। तो ये भी क्या आ रहा है? रेडिकल साइन के अंदर आ रहा है, तो ये भी क्या नहीं होगा? पोलिनोमियल। चलो अब आप एक एग्जांपल बताइए मेरे को। √2x प्लस 6y प्लस 2/3, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है या नहीं? देखो √2x प्लस 6y प्लस 2/3 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अब देखो इसका जो कोफिशिएंट है ना वो क्या है? √2। तो रूट के अंदर अब की बार क्या है? कांस्टेंट आया ना कि वेरिएबल। ध्यान रखना कि वेरिएबल है वो क्या नहीं आना चाहिए? रेडिकल साइन के अंदर नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आ सकता है। तो इसमें हमारा जो वेरिएबल है इस पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x एंड y, दोनों की पावर क्या है? मतलब कुछ पावर नहीं लगी तो इसका मतलब 1 1 है, और 1 क्या है? एक वोल नंबर। तो हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है? हमारी वोल नंबर है, ठीक है ना। सेकंड क्या है? वेरिएबल शुड नॉट बी डिनोमिनेटर। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर भी नहीं आ रहा। और थर्ड, वेरिएबल्स हैं वो क्या है? रेडिकल साइन के अंदर नहीं आने चाहिए। तो वेरिएबल्स हमारे रेडिकल साइन के अंदर नहीं आ रहे। रेडिकल साइन के अंदर क्या आ रहा है? हमारा नंबर, जो हमारा x का क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपके सामने 10 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना और पहले खुद से ट्राई करना कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं,
क्योंकि मैंने अभी आपको इसकी कंडीशन बताई थी कि किस किस कंडीशन में हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है। तो पहले तो आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक कर लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, पहली हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x³ - 2x + 7। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जो हमारा वेरिएबल की पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब होल पावर होनी चाहिए और अदर नंबर नहीं होनी चाहिए। मतलब पावर क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल है x, जो हमें 2 बार दिया हुआ है, तो इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 1। तो हमारी पहली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। सेकंड, कोई भी वेरिएबल इस क्या नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, और कोई भी वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर भी नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। ओके, सेकंड आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो हमारा वेरिएबल x वो किसके अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर। तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, तीसरी कंडीशन के, कि नो वेरिएबल शुड बी इन रेडिकल साइन। तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, अंडर रूट के अंदर आ गया है। थर्ड, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है x वो क्या आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है ना। फोर्थ हमारा, देखिए इसमें चेक करिए, हमारा वेरिएबल क्या है, a की पावर चेक करिए, एक बार तो a की पावर है 2, एक बार a की पावर 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में आया, लेकिन डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आया, डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट। हमें चेक करना है केवल वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है x² + 3xy + y²। इसमें हमारी पावर्स क्या हैं, सारी होल पावर है। इसमें 2 है, इसमें 1 1 2, और इसमें कोई भी वेरिएबल वो अंडर रूट के अंदर नहीं आया है और ना ही डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। सिक्स नंबर है हमारा 7y⁻², ठीक है ना। अब की बार देखो, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, y, और इसकी पावर क्या आई है हमारे पास माइनस के अंदर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो ये हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। 7 नंबर है, ये बताओ, है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपने गलत, मतलब मुझे लगता है कुछ बच्चों ने गलत किया है। इसमें वेरिएबल है x और रेडिकल साइन के अंदर वेरिएबल नहीं है, रेडिकल साइन के अंदर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसकी पावर क्या है 1, जो एक होल नंबर है। कोई भी वेरिएबल वो डिनोमिनेटर के नहीं अंदर नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, और जो कांस्टेंट है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, रेडिकल साइन, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। इसके अंदर देखिए x की पावर 2.5 - 10, तो पावर क्या हो गई, होल पावर नहीं है, ये तो क्या आ गई, डेसिमल्स के अंदर। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। अब बताओ जीरो क्या है, पहले तो जीरो रेशनल है या इरेशनल, जीरो क्या है, रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे जीरो क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, जीरो कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0x⁻0, ठीक है ना। तो हमारा इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, y g a b c d, ठीक है ना। 0x⁻0, जैसे मैंने इसमें वेरिएबल क्या मान लिया, x। अब देखो यहाँ पे x की, ये तो पता ना x⁻0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कोई भी वेरिएबल हो या फिर किसी के ऊपर भी जीरो लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है, 0, और पावर क्या है, 0। तो पावर 0, तो ये क्या है, 0 होल नंबर है या नहीं है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड, जो हमारा वेरिएबल वो डिनोमिनेटर के अंदर भी नहीं आ रहा और ना ही रेडिकल साइन के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। याद रखना 0 एक पोलिनोमियल होता है। टेंथ नंबर है x+1/x-1। यहाँ पे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किसके अंदर आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये भी हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। तो देखा जाए तो हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सेवन्थ होगा और नाइन्थ होगा। ये सारे हमारे पोलिनोमियल है, और बाकी के जो बच गए वो हमारे पोलिनोमियल नहीं है। तो ऐसा करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं। तो आगे आने वाली वीडियो हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल भी है, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, एक तो है x और एक y। लेकिन हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो क्या है, ओनली
पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स हमें कब देखने को मिलेंगे? हमारी 10th क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, जैसे हमारा ये क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। उसके अंदर भी हम ये पढ़ेंगे कि जब टर्म एक होती है, जब एक टर्म की हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म होती है तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, और तीन होती है तो ट्राइनोमियल, ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके जाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।